दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में हम आपको तमाम अपडेट दे देंगे कि आखिरकार आज 16 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या। आखिर क्या वजह है कि आज भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अदालत ने जजमेंट नहीं दिया। आखिर किसका पक्ष जो है यहां पर कमजोर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जो अदालत है उसने साजिशन ऐसा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भैया साजिश के तहत जो है आज उन्होंने जो है कहा जा सकता है कि फैसला नहीं दिया। देखिए, हम आपको शुरू से लेकर अंत तक मामला समझा देते हैं। लगभग जो है 11 बजे के आसपास जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जजमेंट का वक्त आया। इस दरमियान आपको बता दें कि उनके एक सीनियर जो कौंसल है, यानी कि सीनियर जो एडवोकेट है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, वो हाजिर हुए। पहली बार कहा सकता है कि इस मामले को लेकर के वो जज साहब के सामने थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत देश की राजधानी दिल्ली से सीधे वो कनेक्ट हुए आपको गुजरात में, गुजरात हाईकोर्ट में, और उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, हमने दोस्तों आपको पिछली बार बताया था कि 8 तारीख को जो फैसला नहीं आया था उसके पीछे की वजह क्या थी। पीछे की वजह यह थी कि असल में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो एक एज ए कहा सकता है रिप्रेजेंटेशन जो उनका पेश किया गया था किसी और के जरिए, जैसे उनके भाई एज ए रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेश किए गए, तो ऐसे में एक बात ये सामने आई थी कि उन्होंने जो अपना रिप्रेजेंटेशन पेश किया था वो उन्होंने गुजराती भाषा में दिए गए लेटर पे साइन किया था। बस एक ये बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बस एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक पेज का ये मामला है। मामला ये है कि जो एक तो लर्नेड कौंसल इस तरफ के हो गए, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील हैं, दूसरी तरफ स्टेट के एक वकील है। स्टेट का पक्ष ये है, उनका कहना है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी जो है गुजराती जानते हैं, समझते हैं, तो फिर अदालत में उन्होंने झूठ क्यों कहा। यह उनके ऊपर एक बड़ा आरोप है जो हमने आपको बहुत पहले ही बताया था। अब इस मामले में इनका कहना था जज साहब का कि भैया तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो ला करके दिखाओ और ये साबित करो कि ये जो व्यक्ति है मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो गुजराती नहीं जानते हैं, और बस इस चीज को साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अब ऐसे में पिछली बार तो नहीं कर पाया तो टाइम मांगा कि भैया मुझे सर टाइम दे दीजिए। जज साहब से कहा गया कि समय दे दीजिए सर। जज साहब ने कहा कि ठीक है, चलो ठीक है भैया, हम 16 तारीख देते हैं। 16 तारीख दे दिया, लेकिन 16 तारीख को भी फिर वही कहानी दोहराई गई। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे मामले में आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो सीनियर वकील थे वो आज सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पे ये बताई कि वो किसी वजह से जेल गए हुए थे और इस वजह से वो पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले की जो है सुनवाई में नहीं शामिल हो पा रहे थे, नहीं देखरेख कर पा रहे थे। तो ये जो केस था पूरी तरीके से असल में सीनियर वकील जो है उनके हैंडल में था। अब मैं आपको बता दूं, ये जनाब IH सैयद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं जनाब, तो ये इनके एडवोकेट हैं, ठीक है। तो जो एडवोकेट है मुफ्ती साहब के वो असल में थे नहीं, तो इस वजह से इनके भाई यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के भाई जो है उन्होंने किसी दूसरे वकील को रख लिया। तब तक चलो भाई केस तो चलता रहेगा ना, अब साहब नहीं आ रहे हैं तो कोई दूसरा साहब को पकड़ेंगे, तो एक साहब को पकड़ा उन्होंने। लेकिन वो साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जो एक डॉक्यूमेंट दिया होगा, पेपर लगाया होगा रिप्रेजेंटेशन साबित करने के लिए, वो जो एक पेपर है भैया, वो पेपर जिस वकील को रखा गया था वो ना तो इन वकील साहब को पेपर दे रहा है कि ये साहब जज साहब के सामने पेश कर देते, तो पेपर जब मिलेगा ही नहीं तो पेपर पेश क्या किया जाएगा। तो ऐसे में आज सीधे तौर पर जो एडवोकेट थे यानी कि जो सीनियर एडवोकेट हैं IH सैयद साहब, इन्होंने आज जज साहब से कहा कि सर हमारे पास तो नहीं है पेपर, हमारे पास नहीं है पेपर, हम जेल में थे, हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने एक दूसरा कह सकता है वकील रख लिया, उन्होंने ये सारा काम किया और वो अब कागजात देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके जो कोई वकील रखा होगा उस वकील ने धोखा दे दिया होगा। अब होता यह है कि हमारे पास वो कागज है नहीं तो हम कहां से लाके दिखाएं। उसके बाद इन्होंने IH सैयद साहब ने सीधे तौर पर जस्टिस इलेश वोहरा साहब से सवाल पूछा। कहा कि सर ये बताइए कि आखिरकार उस कागज का मतलब क्या बनता है, मतलब सिर्फ एक कागज की असल में ये क्या बात है, उसका क्या हो जाएगा अगर वो कागज नहीं मिलता है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मान लेते हैं कि मेरे पास नहीं है कागज, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि सामने वाला जो पक्ष है यानी कि जो स्टेट है, स्टेट ऑफ गुजरात है, उनके जो वकील है उनका कहना है कि इनके पास पेपर ये दिखाएंगे। तो अब इनका मतलब उनका कहना है कि इनके पास प्रूफ है कि भैया ये गुजराती जानते हैं। अब इनका कहना है यानी कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं उनका कहना है कि ठीक है मेरे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास है ना, वही दिखा दें, जो होगा उसके बाद उसके बिना पर आप फैसला सुना दीजिए। तो ये बात जब कही गई तो जस्टिस ने कहा कि ठीक है, मैं अब स्टेट को ऑर्डर करता हूं कि वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो ला करके दे। तो अब नई तारीख की बात आई तो पता चला कि नई तारीख दी जाए भाई, तो नई तारीख क्या दी जाए, तो 22 तारीख एक नई तारीख दे दी गई। मतलब ये है कि 12 मार्च से कहानी शुरू होती है। 12 मार्च से पहला ऑर्डर जो आया था 12 मार्च को आया था, तब से लेकर के अब 22 जुलाई तक ये मामला पहुंच गया। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, सीधे तौर पर मैं आपको वो ऑर्डर डिटेल भी दिखा दूं कि क्या कुछ ऑर्डर डिटेल जो है वो सामने में आया है। इसे सीधे तौर पर आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने दिन में भी आपको दिखाया था लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन जो कोई पेपर वर्क था, लेकिन जो अब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड किया गया है वो सीधे तौर पर देखते हैं और उसे समझते हैं कि आखिरकार जज साहब ने इस मामले में क्या बात कही। देखिए, IH सैयद सीनियर एडवोकेट विथ आफ्ताब हुसैन साहब, आफ्ताब हुसैन अंसारी फॉर द पिटिशनर नंबर 1, Mr. Mitesh Amin, learned
AG with Miss Shruti Pathak AGP for the respondent number 1, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रूल रिजर्व फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3, रूल रिजर्व बाय DS फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या बातें सामने आई। आज जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास हैं और मिस्टर जस्टिस इलेश वोरा साहब हैं, तो और ओरल ऑर्डर किसने दिया था? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस इलेश वोरा साहब। उन्होंने कहा कि ऑन द अर्लियर ओकेजन, यानी कि आज से पहले वाले ओकेजन में एडजमेंट वाज साउट फॉर ऑन द ग्राउंड टू प्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेशन एज रेफर्ड बाय द अदर साइड, यानी कि ग्राउंड क्या कहा जा रहा है? फॉर ऑन द ग्राउंड टू प्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेशन। भैया एक पेपर रिप्रेजेंटेशन साबित करने वाला पेपर दिखा दो, बस ये बात थी। टू प्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेशन एज रेफर्ड बाय द अदर साइड, यानी कि मुफ्ती साहब के अगेंस्ट वाले। लर्नेड सीनियर एडवोकेट मिस्टर IS सैयद स्टेट्स दैट द एप्लीकेंट इज इन जेल एंड नो वन रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग मेड बाय हिम। अच्छा, अब देखिए चौंकाने वाली बात। मुफ्ती साहब का कहना है कि हमारे द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं गया। तो जब रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं तो फिर लेटर कहां से आ गया? तो फिर सिग्नेचर कहां से आ गया, या डॉक्यूमेंट कहां से आ गया, पेपर कहां से आ गया? यही खेल है, यही एक मसला चल रहा है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं। इनका सीधे कहना है कि भैया एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि दैट द एप्लीकेंट इज इन जेल एंड नो एनी रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग मेड बाय हिम, और इनके द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया ही नहीं गया। अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ब्रदर ऑफ डिटेन्यू प्रिपेयर्ड बाय द एडवोकेट इज नॉट विद द एप्लीकेंट एंड द एडवोकेट हैज रिफ्यूज्ड टू गिव कॉपी ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। अब मुफ्ती साहब के भाई ने जो वकील रखा, वो जनाब जो है वो भाग निकले। अब वो जो है वो कॉपी देने के लिए तैयार नहीं है रिप्रेजेंटेशन का। तो जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया उसके जो कागजात है वो किनके पास है? जो वकील, दूसरा वकील रखा गया, क्योंकि IS सैयद साहब थे नहीं, वो किसी जगह समझिए मशगूल थे या शायद वो जेल में थे। इस दरमियान होता यह है कि भैया दूसरा वकील लगता है, दूसरा वकील कह रहा है कि हमारे पास नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस, मतलब दूसरा दे नहीं रहा है, द स्टेट इज डायरेक्टेड to produce the copy of representation made by brother of detainee, matter is adjourned to 22/07/2024। तो मामला किया गया एडजर्न, कहा गया 22 तारीख को अब इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे। अब जज साहब ने कहा स्टेट को, यानी कि मुफ्ती साहब के अगेंस्ट में जो वकील है, कि भैया तुम लेकर के आओ। तुम बड़ा कह रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, तुम्हारे पास तो होगा पेपर, तुम लेकर के आओ, तुम ही दिखा दो कि भैया इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है डॉक्यूमेंट के तहत। अब उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है। तो अगर 22 तारीख को वो प्रूफ दे दे तब भी, ना दे तब भी, उम्मीद यह है कि 22 तारीख को इस मामले में जो है सीधे तौर पर फैसला हो जाएगा कि जज साहब को फैसला क्या देना है। अगर वो रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट इस केस पे पड़ेगा, अगर नहीं दिखाते हैं तो शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और सीधे तौर पर जो है फैसला उस दिन दे दिया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 22 तारीख को इस मामले में एक अच्छी खबर जो है वो निकल करके आ सकती है। तो आप तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हम आपको तमाम अपडेट इस केस से रिलेटेड देते रहेंगे और शुरू से देते रहे हैं। आप तमाम लोग इस बात को बेहतर जानते हैं। आपसे हमारी एक छोटी सी अपील है, अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तानी मीडिया पेज था जिसपे 94,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। वो पेज अब डिलीट होने वाला है। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे नए पेज को जो है वो फॉलो कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और इसका अंदाजा आपको इस बात से हो गया होगा कि एक राज्य की पुलिस ने हमारे ऊपर FIR भी कर दिया है। तो आगे खैर वो तमाम चीजें होती रहेंगी। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।